हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आपको चार धाम यात्रा में क्या क्या सामान लगेगा, क्या क्या आपको सामान घर से लेके जाना है और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको एक रुकसुक रखनी पड़ेगी जो कुछ इस तरह होगी। ये आपको 50 से 60 लीटर अराउंड मिल जाएगी। आपको ये आप ये अबाउट ट्रैक बैग ही इस्तेमाल कीजिए ज्यादातर। अगर आप ट्रैवलिंग बैग इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो हाथ होंगे वो भी बिजी रहेंगे और आपको जो ट्रैक होगा उसमें भी दिक्कत होगी। तो आप ये यूज करें, ये रुकसुक यूज करें जिससे आपके हाथ भी फ्री रहेंगे और आपकी यात्रा भी सफल रहेगी। और इसमें आपको एक कवर मिल जाएगा जिससे आप रेत से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये पूरा बैग कवर कर लेगा इससे, जिससे आपके बैग रेत से प्रोटेक्ट हो जाएगी। और इसमें आपके पास कुशन रहेगी क्योंकि बहुत बड़ा सफर है, तो आपके पास इसमें कुशन भी रहेगी, तो ज्यादातर आप इसको कंफर्टेबली पहने रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं शूज की। तो शूज के साथ आपको ये शूज कवर मिल जाए, शूज कवर खरीदते हैं जिससे आप कीचड़ या फिर रेत से आप शूज की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में 5 रुपीज अराउंड मिल जाएंगे। अगर आप ये वहां से लेते हैं तो ये आपको डबल प्राइस में मिल सकते हैं, 10 रुपीज या 20 रुपीज अराउंड। तो अब हम बात करते हैं क्लोथ्स के बारे में कि आपकी क्लोथ्स कैसे रहेंगे। तो फर्स्ट आपको गर्म ग्लव्स रखने हैं जिससे आपके हैंड गर्म रहेंगे, कोल्ड नहीं होंगे, ठंडे नहीं होंगे। और आपको प्योर ऊन या फिर अब हम बात करते हैं क्लोथ्स के बारे में कि आपको कैसे क्लोथ्स लेके जाने हैं। तो फर्स्ट आपको ग्लव्स लेके जाने हैं जो वाटर प्रूफ होने चाहिए। अगर आप कपड़े के ग्लव्स लेके जाते हैं तो वहां जाके आपके ग्लव्स गीले हो जाएंगे अगर बारिश या फिर स्नोफॉल होती है। तो आप वाटर प्रूफ ग्लव्स ही लेके जाए। और आपको सॉक्स कैसे लेके जाने हैं। सॉक्स आपको गरम लेके जाने हैं, कॉटन के या फिर वुलन के। तो आपको गरम सॉक्स ही लेके जाने हैं। और बात करते हैं हम कैप की। तो आपको एक गरम कैप और एक आपको नेक कवर लेके जाना है जो कुछ इस प्रकार होगा, जो आपका नेक को भी कवर करेगा, नोज और ईयर्स को भी कवर करेगा। तो ये आपको जरूरी लेके जाना है। और अब हम बात करते हैं ट्रैक पैंट के बारे में। ट्रैक पैंट आपको ट्रैक पैंट ही लेके जाना है, जीन्स और कोई और पैंट लेके नहीं जाना है, सिर्फ ट्रैक पैंट लेके जाना है। जिससे आपका जो भी स्नो होगा या फिर स्नो होगा, वैसे तो आप रेनकोट लेके जाएंगे, अगर स्नो होगा तो आप तुरंत ही स्नो को इससे हटा देंगे। और ये अंदर से बिल्कुल गर्म भी रहता है, क्योंकि अगर आपको गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा आपको पैदल ही तय करनी है तो इसलिए आप ये ट्रैक पैंट ही लेके जाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप माउंटेन ट्रैक पैंट ही लेके जाए, और ये कोई लोकल पैंट नहीं, ब्रांडेड पैंट ही ले जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप माउंटेन ट्रैक पैंट ही लेके जाइए। तो अब हम बात करते हैं अपर की। तो आपको ट्रैक सूट के अंदर हाई नेक ही पहनना है जिससे आपका गला ठंडा नहीं होगा। और ये कुछ इस तरह होगा जिससे आपके गले में भी हवा नहीं जाएगी। आपका हाईनेक कुछ इस तरह होगा। तो आप हाईनेक ही ले ट्रैक सूट के अंदर, जिससे आपके गले के अंदर ठंडी हवा नहीं जाएगी। और आप अपने साथ एक मफलर रखिए जो आपकी नेक की भी प्रोटेक्शन करेगी, और आप इसको शॉल की तरह भी यूज कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह होगा। हम बात करते हैं पेस्ट की। तो पेस्ट आपको मेंथॉल वाले पेस्ट नहीं लेके जाने हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कोल्ड रहते हैं, और अगर आप ऊपर ठंडे पानी से ब्रश करेंगे तो आपका माउथ पूरा कोल्ड हो जाएगा। और आप ज्यादातर सोप या फिर सोप डिश का इस्तेमाल ना करें, आप इसकी जगह सोप पेपर या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप कुछ अपने साथ फर्स्ट किट भी रखें जिसमें आप अगर ऊपर जाते हैं तो सर दर्द की दवाई होगी, सर दर्द की दवाई रखना है, वॉमिटिंग की दवाई रखनी है, और एक लिप बाम या फिर बोरोप्लस या फिर सन क्रीम भी रखना है अपने साथ। और अपने साथ ये ब्रश के कंटेनर रखने हैं जिससे आपका ब्रश एकदम सेफ रहेगा। तो आप अपने साथ ये ब्रश के कंटेनर भी साथ रखिए। और अपने साथ कुछ टिश्यू पेपर या फिर हैंकी भी रख लीजिए, या फिर अपने साथ कोई चॉकलेट, टॉफी या फिर कैंडी रख सकते हैं जिससे आपका शुगर लेवल और कार्बोहाइड्रेट लेवल भी मेंटेन रहेगा। और आप अपने साथ कुछ कपूर रख लीजिए जिससे आपकी ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहेगा। आप इसको खोल के रुमाल में बांधकर हाथ में
में बांधकर ऐसे सूंघ सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा। तो आप इसको जरूर से रखें। और अब मैं बात करता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज की, वो है मेटल और प्लास्टिक। जैसे आप मेटल का चश्मा पहनते हैं, आप ऊपर मेटल का चश्मा बिल्कुल ना ले जाए, जिससे आप इसको पहनेंगे तो ये जो मेटल की चीज है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठंडा रहेगा वहां पे ऊपर, क्योंकि वहां पे ऊपर बहुत कोल्ड रहता है, इसलिए ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। इसी वजह से आप मेटल का इस्तेमाल ना कीजिए। आप इस प्लास्टिक बॉडी का इस्तेमाल, प्लास्टिक चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका कोल्ड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप वॉच भी मेटल की ना पहने, क्योंकि ये बहुत ठंडा रहता है, ये ऊपर जाते जाते बहुत ठंडा हो जाएगा। जिसे आप इसे पहनेंगे तो आपका हाथ भी एकदम कोल्ड रहेगा। ज्यादातर आप ये रबर के बैंड हो जिसमें, वही वाली वॉच इस्तेमाल कीजिए। और बात करते हैं बॉटल की, तो बॉटल आप मिल्टन की रखिए हमेशा। अब आप छोटी सी किट रखिए जिसमें आपका बाथिंग या फिर ब्रशिंग का सामान रहेगा, जैसे पेस्ट और ब्रश कंटेनर्स और फेस वॉश या फिर सोप पेपर और बोरोप्लस और सनस्क्रीन रहेगा, जिससे आपके बाथिंग और ब्रशिंग पे काम आएगा। ये रखिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने साथ कैश जरूर से रखें, क्योंकि ऊपर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, जिस वजह से कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ पे एटीएम की भी सुविधा है, तो आप उससे भी कैश ले सकते हैं। और मैं बात करूंगा, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए अपने साथ एक रेनकोट जरूर से रखिए। इसका एमआरपी है 160 रुपीज, लेकिन आपको ये 100 रुपीज में ही मिल जाएगा। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ यात्रा में आपको ये बहुत ज्यादा जरूरत रहेगा, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, तो इसलिए आप इसको जरूर से कैरी कीजिए। रेनकोट भी ज्यादा हैवी ना रखें, सिर्फ लाइट वेट रखें, जिससे आपकी ट्रैवलिंग में भी आसानी होगी। और आप अपने साथ ज्यादातर जूसी फ्रूट्स ही रखिए। ये गोल्डन एप्पल है, इसमें वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए आप यहाँ पे जब आप केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा करते हैं तो आप ज्यादा वाटरी फ्रूट रखिए, जिससे आपका होंठ, अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपका होंठ गला सूखने लग जाता है, जिसमें ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो अब हम बात करते हैं वाटर बॉटल की। वाटर बॉटल आपको ज्यादातर मिल्टन की रखनी है, और ऐसी बॉटल रखनी है जिसके ऊपर ग्लास या फिर कप हो, जिससे आप चाय भी पी सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं, जिससे आपका कुछ सामान कम हो सकता है। और आप इसमें ज्यादातर गर्म पानी ही कैरी कीजिए। इसी के साथ आपकी यात्रा मंगलमय रहो। यही मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। हर हर महादेव।